किसानों का नेता जिंदाबाद, किसानों का नेता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नरेश भाई साहब तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। नरेश भाई साहब तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। जिंदाबाद, 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 देश मिया जिंदाबाद, देश मिया जिंदाबाद, देश मिया जिंदाबाद। आराम आराम देखिए। नरेश भाई साहब तुम संघर्ष करो, नरेश भाई साहब तुम संघर्ष करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नरेश मिया जिंदाबाद, नरेश मिया जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपने ले लिया। नरेश भाई साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश भाई साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नरेश भाई साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, नरेश भाई साहब कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो।
कमलजी गुर्जर अपनी बात करो, राम बयान का गया जाओ। दीनबंधु जी कहाँ पर है? दीनबंधु जी कहाँ था? राम प्रसाद जी मेहरवाल, राम प्रसाद जी मेहरवाल राम राम साहब ऐसा पूछ रहे हो क्यों करते हो भाई? याद है क्यों करते हुए अपने नेता से पूछते हैं कि आपका दर्द क्या है? हमें घर होता है ऐसे नेता यहाँ पर हम कॉलेज से पढ़ के लिख के बहुत जवान पैदा हो चुके हैं। हमने यहाँ की तो नेतागिरी देख देख के तरस आता है। हमें कोई मिला है सहारा, वो नरेश मिला है। साथियों हमें यहाँ क्या ना पड़ा, सवाल अपना वोट
अपना वोट अपन को यहाँ लेकर क्या लेंगे, अपना वोट दिया बनना, उस वोट का इस्तेमाल ये है कि 2300, 2400, 2500 में करते दिख रहे हैं। उस वोट का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे वोट का इस्तेमाल खंडर पड़े हुए हैं, कई जगह पर अतिक्रमण हो रहा है। सबको पता है, साथियों जो पीछे खड़े अंदर आ जाए, इधर जगह अपना प्रोग्राम है, पर किसान है और हमारे किसान को आकर कह रहा हूँ कोई जाति समझने वाला नहीं है। एक अपना भाई है जो राजस्थान में किसानों को नहीं की जरूरत पड़ती है, अनाथों को, जैसे भी कहते बच्चों को जहाँ स्कूल जाता है बार बार भी यात्रा निकालते, हमने मेहनत करी, हमें एक जनक्रांति राजस्थान में ऐसी निकालनी थी जो राजस्थान में एक के नाम की जनक्रांति निकाली थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी, ऐसी परिस्थितियां बनी, कुछ बनाई गई, पता नहीं क्या है सिस्टम का, आप जान दो, सोशल मीडिया चलाते हैं, ये सब परिस्थितियां बनाई जाती है। और गरीब बच्चों के लिए भाई साहब झालावाड़, हम तो दिन भर हम टोल पे खड़े रहे, हर दिन एम्बुलेंस पीछे से आती है और हमें पता नहीं लगता, हम तो जरा में पुलिस गाड़ी का है, इनकी व्यवस्था है, ये अपनी वोट की व्यवस्था का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, यहाँ भी एम्बुलेंस ला सकते हो और एम्बुलेंस को कौन रोके, फिर कहते हैं किसान रोड रोकते हैं, किसान सड़क रोकते हैं, लाचार कर रहा है, करे तो क्या करे, आज नरेश 3 चुनाव हार गए हैं, आंदोलनों में, जेलों में परेशान है। मैं धन्य देता हूं उनके माता पिता को, जो फिर भी दर्द समझ रहे हो, पता नहीं आप तक कितना दर्द, हम छोटे मोटे नेता ही करते ना, इतना दर्द आ रहा है यहाँ पर, हम तो कुछ भी नहीं करता है, मैं तो भूज रहे भैंस चलाते हैं, हमको देना से कहती है, हम गिट्टी ग्रोसर वगैरह कुछ चलाते नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक बैनर लगा दिया नरेश मीणा नाम का, एक मेले में, मन की वीर तेजाजी महाराज मेले में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मेरे पास कॉल आता है थानेदार का, समझ जी कहा, मैंने कहा मैं घर पे हूँ, सुबह नारा दे रहा हूँ, मैं रात को मेला में लेट हो गया सर, बताओ कैसे याद किया, क्या बैनर का चालू, मन की कारण क्या, तो तुम्हारा नेता बुलाया है, दिखाना है, ऐसा बोला, मन की अंदाज है, हमारा नेता जेल के अंदर है, जैसा तैसा है, हम भी जेल में जाना चाहते हैं, कम से कम मिलते न गए हमारा तो ऐसा है, उसकी इतनी आ जाती है तो जेल में भी, अगर भाई साहब जेल में जाएगा तो भाइयों उनके दीवाने ऐसे हैं तो जेलों में पता नहीं क्या क्या गाने चलेंगे, जेलें सुधर जाएगी राजस्थान की। मैं छोटा नेता नहीं बोलूं, ज्यादा भाई साहब बोलेंगे, मैं आपसे देखो, मैं माला को भाई साहब के बाद में करूं, कभी करूं, एमएलए बनेंगे 2029 में यहाँ से, उसके बाद में अरे भाई क्या काला बाजारी कहीं है, बाजारी कहीं डीएपी जल्दी करो, पता है हाँ भाई हो कितना इतना तरह से हम बाहर पैसा लेंगे भाई, अपन तो सम्मान करनी है, तो गुजर बेईमान है और हम बिहार बेईमान है, तो ईमानदार कौन से, ईमानदार ये 1371 को 25 में बेच रहे, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ईमानदार आगे दे दीजिए, ऐसे ईमानदार जो शासन चल रहा है वहां ये ईमानदारी चल रही है, जो 2500 में कट्टा बेच रहा है वो ईमानदार है, और जो मेहनत मजदूरी खेत में जोड़ लाता है, मक्का लाके 12 रुपए किलो लगती है बेईमान, उसमें कांग्रेस की वजह से 500-600 रुपए किलो, उस मक्का की रेट 500-600 रुपए किलो, और एक दुकान पे रेट अलग अलग कौन है, अब मायना पता चल रहा दुकान रेट से अलग अलग, और चली 900 में आगे थोड़ा साथ बढ़ जाऊंगा तो 1100 में, फिर दूसरे में दावत हो गया 850 में, कोई जगह आई तो 1100 में 1500 में, निश्चित मेरे साथ से मांग रखना चाहता हूँ भाइयों, थोड़ा वक्त होने ज्यादा नहीं बोलेंगे, एक तो कितनी वैरायटी की मक्का आप बेच रहे हो, एक बोर्ड लगा चाहिए, तो बायो सीट की इतने में, गोपेल को भी इतने में, एन के इतने में, 5402 51 लिखना चाहिए, हमें पता क्या है,
आज तक देश आजाद हुआ तब से पहले किसानों को लूटा जा रहा है, हमें रोकने मालूम नहीं है। हम किस रेट में खरीदे उसको, में खरीदे या उसको 1300 में खरीदे, विश्वास है। और राजस्थान में 2028 में इतिहास रचाएंगे छपरा से। अरे माइक चालू करो ना बेटा, बोलने का मौका मिले एक दिन साहब। तो और जो किसानों को खाद उपलब्ध मिलेगा, अटैचमेंट देंगे या नहीं देंगे, इन जवाबों को मैं निवेदन करता हूं भाई साहब से, चमड़ा को आपकी जरूरत है। राघवन साहब आप सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, रामकुमार जी बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। मेरे छबड़ा छिपा ब्लॉक में किसानों के प्रति दिल में दर्द रखने वाले जो भी युवा साथी, बुजुर्ग साथ, आप इतनी बड़ी तादाद में यहां पधारे, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं 2023 के आप चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपके छपरा में चुनाव लड़ने आया। जब मैं चुनाव छपरा में लड़ने आया तब मेरा यहां कोई जानकार नहीं था, मैं गांव के नाम नहीं जानता था, लोगों को पहचानता नहीं था। और जब मैं इस छपरा की धरती पर चुनाव लड़ने आया से आनी पड़ती थी, गाड़ी घोड़े भी जयपुर से बुलाने पड़ते थे, साथियों को बुलाना पड़ता था। लेकिन इन 2.5 सालों में जो हमारा रिश्ता बना, जो आपने चुनाव में मेरे पे भरोसा किया, विश्वास किया, वो भरोसा था। आपने पिछले 25 साल की मेरी जो राजनीतिक यात्रा को देखा, मेरे समर्पण और त्याग को देखा, उस भरोसे पर छपरा की जनता ने, उस छपरा में जहां अभी तक कोई निर्दलीय लड़ता था तो 10 से 15 हजार वोटों से आगे नहीं बढ़ पाए, जहां नींबू बना, सारता बना, जिनका बड़ा नाम था, बड़ा घराना था, बड़ा ठिकाना था, वो नींबू बना जी चुनाव लड़े, उनके 13,000 वोट आए। उपेंद्र जी शर्मा साहब चुनाव लड़े, 13,000 वोट आए। लोग कहते थे जब बना साहब के वोट नहीं आए तो एक किसान का बेटा जो जयपुर में रहा है, जो हड़ौती की राजनीति नहीं जानता, हड़ौती के लोगों को लड़ रहा है, इसके अंदर 5-10 हजार वोटों में सेलेक्ट जाएगा। लेकिन छपरा के किसानों ने, छपरा के लोगों ने, छपरा के सर्व समाज ने इस बेटे पे विश्वास किया। जब मैंने गांव-गांव जाके कहा कि 25 साल की राजनीति में मुझे कोई पद नहीं मिला, होता नहीं मिला, मुझे अगर कुछ मिला तो लोगों की लड़ाई लड़ते हुए मुझे केवल मुकदमे मिले, की यात्राएं मिली है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। के लिए छपरा की धरती पर 41,000 वोट आपने मुझे दिए, उसके लिए मैं छपरा की धरती पर आप लोगों का एहसानमंद रहूंगा। जीवन में आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकता।
मेरा मन था छपरा चुनाव खत्म होने के बाद कि जिस छपरा की जनता ने मुझे विश्वास दिया, भरोसा दिया, उसका कतरा कतरा प्यास सहित चुका हूं, उनके लिए लड़ाई लड़ूं, संघर्ष करूं। लेकिन आपको पता है छपरा के चुनाव के बाद आपको ध्यान होगा दोस्तों, फिर देवली उनियारा, फिर अंता चुनाव में बिजी रहा। इन 2.5 साल में 9 महीने आपके बेटे की जेल में कटी, जेल यात्रा झेलनी पड़ी। समराव का मैं 8 महीने जेल रहा। 40 दिनों जो पिपलोदी में गरीबों के बच्चे मर गए, उन गरीबों के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ते हुए 40 दिन वहाँ जेल में रहा। आपका कर्जा नहीं चुका पाया। कई बार मन में सोचता था कि छपरा की जनता का कर्जा कैसे चुकाऊं, तब मैं प्लान करता था कि वो जो थर्मल में जो युवा नौकरी कर रहे हैं, जो थर्मल में युवा नौकरी कर रहे हैं, जितना नरेगा में वेतन मिलता है उससे कम थर्मल में नौकरी करने वाले युवाओं को नौकरी में पैसा मिलता है। 7-7, 8-8 हजार की तनख्वाह है, उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन करूं। यहाँ के जो छपरा में थर्मल लगा है, जो अडानी में थर्मल लगा है, यहाँ के लोकल बच्चों को उसमें नौकरी लगाने के लिए आंदोलन करूं। यहाँ की सड़कों के लिए आंदोलन करूं। जिस तरह से यहाँ की जनता को 2.5 साल पहले नारकोटिक एनडीपीएस के नाम पर लूट थानों में लूट नशों की चलती थी। आज भी मैं देख रहा हूँ लूट नशों की तो भी होती है, लेकिन कहीं कहीं नरेश मीणा का उन वर्दी वालों में, यहाँ के प्रशासन वालों में ये भी डर रहता है कि कहीं नरेश मीणा लड़ने नहीं आ जाएंगे हमारे। मेरे किसान भाइयों, आपको ध्यान होगा, मैंने थोड़े दिन पहले उनियारा में एक बहुत बड़ा आंदोलन सर्दियों में किया था। वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ के आमजन के लिए हजारों लोगों को हमने कोटनी मोड़ चौराहे उनियारा में इकट्ठा किया, वहाँ की एक समस्या को दूर किया। उसके बाद मैंने प्लान किया था कि अब मैं अंता के लोगों का और छपरा के लोगों का कर्जा चुकाऊंगा। वहाँ से निकला, मैं अंता में घूमने लगा, मैंने रूट चार्ट बनाया, गाँव जाने लगा। मैं छपरा का रूट चार्ट मैंने बना लिया था, लेकिन आपको पता होगा जैसे मैं अंता में घूमने लगा, यहाँ के नेताओं के मिर्ची लग गई। यहाँ के नेताओं के मिर्ची लग गई, जो अंता के चुनाव में कहते थे कि नरेश मीणा चुनाव लड़ता है, वापस नहीं आता। मैं तो वो नरेश मीणा हूँ। जब यहाँ पे बिजली ट्रांसफार्मर पकड़े जा रहे थे तो नरेश मीणा भवन नया गांव में जाकर खड़ा हो गया था। नरेश मीणा ने तो सिद्धांतों के उस विपरीत भी जाकर किसानों को, मुझे लगा कि इनकी ट्रांसफार्मर रोकने के लिए दुष्यंत सिंह से मिलना पड़ेगा, तो मैं बीजेपी के सांसद से भी यहाँ के किसानों के हितों में मैं मिला। उसके बाद टीपियां बंद हुई। उसके बाद आपको पता हो हरनादा में एक मर्डर हुआ, हत्या हुई, इसमें एक आदमी को मार दिया। तुम्हारा बेटा वहाँ पहुंचा, 24 घंटे के अंदर अंदर हत्यारे जेल की सलाखों के पीछे थे। अभी मेरा मन था अंत में आंदोलन करूं। जैसे अंतर्गत चुनाव खत्म हुआ, सर्दियों के दिन थे, यही खाद नहीं मिल रहा था, यूरिया की किल्लत चल रही थी। अचानक से एक दिन में बोरी बिस्तर बांध कर 12 कलेक्ट्री में बैठ गया। उसी समय कलेक्ट्री में मीटिंग हुई और पूरे 12 जिले में खाद की सप्लाई हुई थी। पूरे यहाँ पर खाद की सप्लाई हुई थी। उसके बाद प्लान था, उसके बाद मेरे पे हमला किया गया। हमला देने हुआ, मेरी कहानी को तोड़ा गया। उसके बाद भी मुझे संगीन थाना में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 307 का मुकदमा अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ पुलिस मुझे पकड़ती भी नहीं है और मुझे बरी भी नहीं करती। ये एक बड़ा सवाल है कि जब मैं मुलजिम हूँ, मेरे पे आबकारी की धाराएं लगा रखी है, मेरे पे 307 की धारा लगाई। जब मैं मुलजिम हूँ, पुलिस की नजर में मैं कानूनी अपराधी हूँ, तो मुझे पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करती? लेकिन मेरे किसान भाइयों, बहुत बड़ा कारण ये है, वो चाहते हैं इसको भगाते रहो, ये 12 में नहीं आना चाहिए, इसके अंदर डर बैठा रहे, यहाँ आएगा तो गिरफ्तार कर लेंगे। वो मेरे से खेल खेल रहे हैं कि जितना दूर रहेगा 12 जिला शांति से निकलेगा। बीच में मुझे भी ये डर था कि बिना कारण पुलिस उठा लेगी, फालतू में इतने दिन निकल गए, मुझे भी मेरे काम धंधे संभाल थे, मैं भी डरा था। लेकिन पिछले दिनों मैं जब छपरा में घूमा, कई गाँव में भी ब्याह शादी में गया, तो छपरा के किसानों ने कहा कि साफ खाद नहीं मिल रहा, मक्का की खेती होती है,
टीएपी के लिए तरस रहे हैं। टीएपी के 1350 का कट्टा 2200 2000 में मिल रहा है। बिना अटैचमेंट के कट्टा नहीं देते, बिना अटैचमेंट के कट्टा नहीं देते। मेरे एक लेटर मेरे पास आया है 4 तारीख को 12 के कलेक्टर ने आदेश निकाला था। वो आदेश था कि बॉर्डर पे चौकियां लगाई जाए, 12 जिले का खाद बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे पता लगा जब तक यहाँ का प्रशासन जागा नहीं, उसके पहले तो यहाँ का खाद पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में चला गया। और जो बचा हुआ है उसको किसान जब दिन में जाते हैं तो दिन में खाद देते नहीं है, दिन में कहते खाद नहीं है, और फिर रात के अंधेरे में उन्हीं किसानों से ज्यादा रेट लेके ज्यादा पैसा लेके खाद बांटते हैं। मैंने एसडीएम से बात करी, मुझे लगा कि बात करने से काम हो जाएगा। मैंने एसडीएम मैडम से बात करी, मैडम खाद की दिक्कत आ रही है, खाद दिलाओ। मैडम ने कहा मैं मीटिंग बुला रही हूँ। 3 दिन पहले यहाँ ब्लॉक की मीटिंग हुई, 3 दिन पहले ब्लॉक की मीटिंग हुई। मैडम ने कहा मैं मीटिंग बुला रही हूँ, आज आदेश कर दूंगी। लेकिन मैंने नहीं सुना किसी अखबार में एक भी लाइन खाद के लिए आई हो, टीवी पे आई हो। कोई मीटिंग में क्या चर्चा करी, ना जनता को पता लगा, ना जो कालाबाजारी करते हैं डीलरों को पता लगा। आज हालात खराब है। आज अगर हम लोग तैयारी करके आते तो हो सकता था हम लोग 10-20 हजार लोग लेके आते। और ये प्लान भी कर रहा हूँ कि जल्दी एक ऐसा आंदोलन इस 12 की धरती पे करेंगे जो आज तक 12 की धरती पर कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन जब मैं गाँव में गया कि मुझे खाद की समस्या बताई, तब मैंने कल एक वीडियो जारी किया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं धरना दूंगा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप लोग आना। मैंने तो सिर्फ ये लिखा था कि 2 बजे छपरा की एसडीएम से खाद की किल्लत को लेकर मिलूंगा। लेकिन जिस तादाद में इस गर्मी में, इस हाई टेम्परेचर में, जिस तादाद में किसान आए, एसडीएम साहब आप देख लो, डिप्टी साहब आप देख लो, खटाना जी आप देख लो, इतनी बड़ी तादाद में किसान आए। ये वो किसान है जो परेशान है, जो खाद की वजह से परेशान है। मैं देख रहा हूँ यहाँ नेता तो खेल खेल रहे, यहाँ नेता खेल खेल रहे, यहाँ नेता खेल खेल। यहाँ जब गरीबों को ठेले हटाए जाते हैं, यहाँ जब अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को ठेले हटाए जाते हैं, यहाँ पर गरीबों की जमीनों पे कब्जा किया जाता है, तब करण सिंह के मुंह में दही जम जाता है। करण सिंह एक शब्द नहीं बोला जब वो ठेले हटाए गए, गरीबों की धरतियों का अतिक्रमण किया गया, तो वो करण सिंह ठाकुर एक शब्द नहीं बोला। और प्रताप सिंह भी जो वर्षों से यहाँ राज कर रहा है, वो तो एक शब्द इसलिए नहीं बोलता क्योंकि यहाँ पर जमीनों पे कब्जा वही कर रहे हैं जो प्रताप सिंह के इर्द गिर्द लोग नहीं। कि करण सिंह भी धरने की धमकी दे रहा है। करण सिंह राठौर भी कह रहा है कि जो बल्लू ने अतिक्रमण कर रखे उनको हटाओ, और मैंने भी अवैध अतिक्रमण कर रहा उसको भी हटाओ। मैं देख रहा था वो जो 2 चक्कर हटाए, वो तो अवैध थे ही थे। लेकिन एक नगर पालिका ने एक नोटिस करण सिंह को दिया था कि आपका जो मकान बना हुआ है इसकी भी 10 फुट जो जमीन है वो नगर निगम में आई हुई है। करण सिंह को लगा अगर मकान धस गया तो मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए उस मकान को बचाने के लिए कांग्रेस के 5-10 लोग बुलाए, बल्लू जी के पंप पे चला गया, वहां तमाशा किया। 5 करोड़ की जमीन पे बल्लू जी ने कब्जा कर रखा है। उसके बाद उस दबाव में आकर ना तो नगर पालिका उस 10 फीट करण सिंह का अतिक्रमण तोड़ रही है, और ना बल्लू का तो तोड़ने के काम यहाँ के प्रशासन में है ही नहीं। बल्लू को अतिक्रमण तो तोड़ने की हिम्मत है ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा बेटा तो 3 विधानसभा से चुनाव लड़ा, परिस्थितियां क्या होगी, कहां से चुनाव लड़ूंगा, कैसा माहौल रहेगा। लेकिन विश्वास देता हूं, भरोसा देता हूं, छपरा एमएलए बन गया तो ज्यादा ताकतवर से कहीं से भी बन जाऊंगा। लेकिन ये बल्लू के आसपास वालों ने कर रखे, और करण सिंह अगर तेरा भी मकान अतिक्रमण में होगा तो वो भी टूटेगा। अभी सत्ता हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से जिस बड़ी तादाद में आप बिना किसी आह्वान के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के आज जिस तरह से आप इतनी बड़ी तादाद में आप आए हो, आज आपने दिखा दिया कि अब छपरा का किसान, छपरा का नौजवान अब
सहन करने वाला नहीं है, तेरा घात को सहन नहीं करेगा। मैं धन्यवाद दूंगा रीचला के अखिल भाई को, सारे माइनॉरिटी के भाई बहुत बड़ी संख्या में आए। मैं देख रहा हूँ कई लोग रामप्रिया वाले, कई जो यहाँ पे देख रहा हूँ सुंदर भाई, सारे लोग बिना बुलाए आप लोग इस बेटे भाई को आशीर्वाद देने, ताकत देने आप यहाँ आए हो। दिनेश भाई आए और मेरे किसान भाइयों, मेरे किसान भाइयों, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और बिना बुलाए मैं कहीं जाता नहीं। आपके साथ इसी सिटी पे बैठा हूँ, यहीं बैठे रहेंगे, रोड पे इसलिए नहीं जाएंगे। रोड पे जाते ही वेट कर रहे कब नरेश मीणा रोड पे जाए मुकदमा लगा, कब नरेश मीणा रोड पे जाए। जब मैं कहीं कुछ करता हूँ मुकदमा तो एडवांस में रहता है। 42 मुकदमे लगा दिए, 42 मुकदमे लगा दिए। लेकिन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि मैं वो नरेश मीणा हूँ जो एक बार इसी जगह किसानों के फसल बीमा के लिए आया था, और जब यहाँ पर बात नहीं मानी गई तो ये वही नरेश मीणा था जो लोगों को लेकर रेल में ट्रैक पे चढ़ गया था, रात ट्रेन की पटरी को रोक दिया। इसलिए हल्के में, मुझे पता वैसे ये लोग हल्के में लेने वाले नहीं है। जैसे मैंने वीडियो कल जारी किया था, ऊपर से नीचे तक हलचल की, लोग सोच रहे थे क्या करेगा। लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, प्रशासन से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी बात करें। और उसके बाद जब एसडीएम से यहाँ के प्रशासन से जब हमारी बात हो जाएगी, उसके बाद निर्णय करेंगे। प्रशासन क्या कहता क्या नहीं कहता है, उसके बाद निर्णय करेंगे। आप सबकी जो सहमति होगी उस सहमति पर इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। इसलिए आप सब लोग यहाँ बैठे, मैं यहाँ सिटी में बैठा हूँ और इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन हमसे बात करे। और शाहरुख भाई, अगर कोई पानी की व्यवस्था हो जाए कैंप पर रखेगा, कैंप पर रखो, है ना। सब लोग बैठ जाओ। नीचे बैठ जाओ यार। समस्या हो, मनोज ने मुझे बताया कि बादशाह थाना में एक किसान की लाइट से मौत हो गई थी, घायल है, लाइट से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और आप सब जानते हो उसको मुआवजा तभी मिलेगा जब एफआईआर लॉन्च होगी, मेडिकल बनेगा। ऐसी कोई और भी कोई समस्या हो, किसी को भी खाने की कोई समस्या हो, खाने की कोई समस्या हो, पैसे में कोई समस्या हो, तो वो एक आपका मामला, तो आप मुझे बता देना, मैं बात करूंगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इनसे भी बात करेंगे। देंगे आप